गुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरुदेव के वचन पर विश्वास होना चाहिए। गुरुदेव की वाणी का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। गुरुदेव के वचन पर विश्वास रखते हुए अपने इस जीवन को सुव्यवस्थित करते हुए सद्मार्ग पर चलना चाहिए। तो यहाँ पर पार्वती जी प्रश्न करती हैं, भगवान शंकर उत्तर देते हैं कि राम रूप में क्यों पधारे। तो एक बार इन्हीं जय विजय का कल्याण करने के लिए जब ये कुंभकर्ण और रावण बने तो राम रूप भगवान ने धारण किया और इनका उद्धार किया। कई कथाएं आती हैं। एक और कारण दिया कि तुलसी जी, आप सभी तुलसी जी का पूजन करते हैं। इन्हीं तुलसी जी का पूर्व जन्म, इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? एक बार सभी प्रेम से बोलें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन तुलसी जी का नाम क्या था? वृंदा। हम लोग वृंदावन में रहते कि नहीं, जाते हैं आप लोग? वृंदा तुलसी को कहते हैं, जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। तो ये तुलसी जी जिनका नाम वृंदा है और ये असुर राज जलंधर की पत्नी है, परम सती है। और असुर राज जलंधर परम तेजस्वी तपस्यारत लेकिन राक्षस है, असुर प्रवृत्तियां हैं। देवताओं को भी इसने परास्त कर दिया, इतना बलशाली। और ये बल कहां से मिलता है? पत्नी की तपस्या से। यहाँ असुर राज की पत्नी वृंदा इतनी सती है कि उनके सतीत्व के बल पर जलंधर को कोई हरा नहीं सकता। यहां तक कि जलंधर ने देवताओं को भी परास्त कर दिया। पत्नी चाहे तो पति के लिए, इसीलिए तो हमारे यहाँ व्रत की परंपरा है, इसीलिए तो हमारे यहाँ अनुष्ठान की परंपरा है। पत्नी चाहे अपने घर को कैसा भी बना सकती है। गृहिणी घर की स्वामिनी है, वह चाहे अपने घर को कैसा भी बना सकती है। इसीलिए व्रत अनुष्ठान सब आपने देखा होगा, पुरुषों के लिए जितने व्रत अनुष्ठान नहीं, जितने स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए व्रत अनुष्ठान है। क्योंकि माताएं जितनी सहनशील हैं उतने पुरुषों का सहनशील नहीं कहा गया है। भक्तिमती जितनी माताएं हैं उतना भाव पुरुषों के लिए नहीं कहा गया है। पुरुष त्याग प्रधान है, पुरुष वैराग्य प्रधान है, लेकिन सहनशीलता और तप प्रधान स्त्री हैं, माताएं हैं। इसलिए जितना कष्ट सहनशील माताएं कर सकती उतना कष्ट पुरुष नहीं सह सकते। इसलिए स्त्रियां चाहें तो अपने घर की स्वामिनी बनकर अपने घर को कैसा भी बना सकती हैं। इसलिए स्त्रियों के पास परम दायित्व है, परम सहनशीलता का भाव, परम भक्तिमती होने का भाव। इसीलिए व्रत अनुष्ठान पूजा तपस्या ये सब स्त्रियों के लिए है। और जब ये जो कुछ भी करती हैं उसका फल उन्हें उनके पतियों को प्राप्त होता है। तो पति के निमित्त, संतान के निमित्त, आप देखिए कल गणेश चतुर्थी थी, माताएं व्रत धारण किए हुई थी। यहाँ पर अन्य माताएं पूजन के लिए यहाँ खड़ी हुई थी। तो क्या है, माताएं कितनी भक्तिमती हैं, कितनी साधक हैं, कितनी तपबल है। तो दिन दिन भर व्रत करके अपनी संतान के लिए, पति के लिए व्रत धारण करती हैं।